मैं खोज रहा था कुछ लोगों को जो कहते थे कि हिंदू धर्म के वो ठेकेदार हैं, हिंदू जगाने आए हैं, हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं खोज रहा था उन लोगों को पिछले एक हफ्ते से जो ये कहते थे कि हिंदुओं के लिए हम जान कुर्बान कर देंगे। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूँ अपने मित्र, मेरे भाई और अजीज मेरे मित्र सहयोगी विनय भाई की ओर। विनय भाई पूछ रहे हैं कि यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी कहाँ हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं वो कहाँ हैं, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, खास करके ये कोविड सेकेंड वेव को लेकर के। और ये यति नरसिंह आनंद सरस्वती और उनके जैसे जितने हिंदुत्व के ठेकेदार हैं उनसे आज के समय में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। बिना समय नष्ट किए सीधे विनय भाई की ओर ले चलता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो उनके सवाल हैं वो आपको वाजिब लगेंगे। इससे पहले उनके पास लेके चलूं, बस इतना कहना चाहूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं। विनय भाई की जो लैंग्वेज है, जो ऊपर नीचे होती है, वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उनको भी कहा हुआ है, लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो अपने अंदाजे से चलते हैं, जो सही है। अब भाई उनको वो करना है जो वो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, लेकिन मैं इसको डिसअप्रूव करता हूं। जो गाली गलौज विनय भाई करते हैं मैं उसको अप्रूव नहीं करता हूं। अपने दुश्मन के लिए भी मैं गाली नहीं देना चाहता हूं। और इस वीडियो में विनय भाई ने कुछ ऊपर नीचे लैंग्वेज यूज करी है, गाली वगैरह दी है, उसकी मैं निंदा करता हूं। बाकी सब ठीक है, जो सवाल वगैरह किए हैं वाजिब है। देखिए ऐसा है, क्या बोलूं मैं, जंग भी लड़ी जाती है एक मर्यादा में। पुराने जमाने में याद करिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ दूत भेजे जाते थे, अपना मैसेज लेके आते थे। वॉर के भी जो है वो कानून लेड आउट है। तो दूत को मारा नहीं जाता था कि मैसेज सुन के उसको मार दिया गया, नहीं। दूत को प्रोटेक्शन होती थी, इम्यूनिटी होती थी, निहत्थे पे वार नहीं किया जाता था। आज भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अपने दुश्मन के लिए भी, देखिए रूल्स होते हैं अपने दुश्मन के लिए भी। अब मेरे ख्याल, मेरा तो मानना है देश के सबसे बड़े देशद्रोही और सबसे बड़े देश के दुश्मन और हमारे दुश्मन तो मोदी जी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोदी जी को गाली दूं। गाली देने से मेरा कैरेक्टर खराब दिखता है। मोदी जी हुए चाहे एक रोड का सड़क छाप मर्डरर हो, खूनी हो, रेपिस्ट हो, उसको गाली देने से आपका कैरेक्टर खराब होता है। बिना गाली दिए और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके अपनी विचारधारा को फर्मली रख के आप ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं, ये मेरी सोच है। तो ये गाली गलौज के मामले में मैं विनय भाई से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। मैं अपने बड़े भाई, आप अभी भाई को देख लीजिए, अभी भाई कभी गाली नहीं देते। आप मुझे देख लीजिए, मैं कभी गाली नहीं देता हूं। विनय भाई का स्टाइल है, गाली दे के बिना उनसे काम ही नहीं होता है। और मैं उनको एज माई यंगर ब्रदर एंड फेलो एक्टिविस्ट, मैं उनको बहुत बार जब मिलता हूं मैं कहता हूं विनय भाई, वो मानते ही नहीं है। रेबेल आप देख लो, कभी गाली नहीं देते। गाली देख के थोड़ी ना लड़ाई लड़ी जाती है। आप अच्छा काम करिए और जो जितना दुष्ट हो जो हो उसको आप फर्मली अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए, बिना गाली दिए। गाली देते ही आपका जो सारा अच्छा काम है वो खराब हो जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। आपकी गाली से व्यूज तो मिलते होंगे, वो बच्चे होते हैं उनको अच्छा लगता है, अरे विनय भाई ने गाली दी, उनको शायद व्यूज मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, अच्छी बात है। हम लोग शायद वो ओल्ड स्कूल वाले लगते हैं, बड़े हम लोग बोरिंग टाइप लगते होंगे, लेकिन अब छोड़िए, विनय भाई की ओर ले चलता हूं। मैं विनय दुबे, मुंबई से। मैं खोज रहा था कुछ लोगों को जो कहते थे कि हिंदू धर्म के वो ठेकेदार हैं, हिंदू जगाने आए हैं, हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं खोज रहा था उन लोगों को पिछले एक हफ्ते से जो ये कहते थे कि हिंदुओं के लिए हम जान कुर्बान कर देंगे, हिंदुओं के ऊपर आने वाली हर एक आँच को अपने ऊपर ले लेंगे और उनको एक तिनका भी हम कतरा भी नहीं कटने देंगे। मैं खोज रहा था उन तमाम लोगों को जो अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बनकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों का खून बहाना, इस्लाम ख़त्म करने की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया वो गाज़ियाबाद का डासना मंदिर का वो संत, वो महंत? कहाँ गए उसके चेले चपाटे जो हर एक वीडियो में इस्लाम और मुसलमान को कत्लेआम करने की बातें करते थे? आज उसी गाज़ियाबाद में, उसी डासना मंदिर के गाज़ियाबाद में हिंदुओं की लाशों को फुटपाथों पर जलाने की नौबत आ गई है। लाशें इंतज़ार कर रही हैं अपने अंतिम क्रिया के लिए। लाशें चीख चीख के बुला रही हैं इन हिंदुओं के ठेकेदारों को जो कहते थे कि हम आपके साथ हैं। आपने या किसी ने भी यति नरसिंहानंद सरस्वती को किसी भी लाश को कंधा देते हुए देखा है क्या? आपने किसी भी उस दासना मंदिर के पुजारी को जिसने आसिफ को एक बूंद पानी पिलाने की औकात न रखी हो, चलो मुसलमान था, कम से कम हिंदुओं की जो लाशें फुटपाथ पे जलाई जा रही हैं, क्या आपने किसी ने भी उस व्यक्ति को एक लकड़ी रखते हुए देखा क्या?
या उसके जितने चेले चपाटे जो पूरे दुनिया घूम घूम कर मुसलमानों को और इस्लाम को गालियां देते हैं और हिंदुओं को अपना और हिंदुत्व की बातें करते हैं, क्या किसी भी एक उस व्यक्ति ने, उसके चेले ने, या जो भी अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, क्या उन तमाम लोगों को आपने देखा क्या? किसी की चिता को, किसी की लाश को कंधा देते हुए या शमशान के आसपास? इस समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, चलिए मैं मानता हूँ उसमें किसी का भी हक नहीं है, लेकिन जिस तरह से खास तौर पे गाजियाबाद में जिस तरह से इन नमूनों का एक तबका उभर के आया है और उसका नेतृत्व एक ऐसा इंसान कर रहा है जो केवल इस्लाम और मुसलमान की बात करता है। आज यति नरसिंहानंद सरस्वती कहाँ है? इतनी लाशें गाजियाबाद में गिर रही हैं, इतनी मौतें वहाँ पर हो रही हैं, शमशान में जगह कम पड़ रहा है और फुटपाथ पे लोग ले ले जाकर अपने परिजनों को वहाँ पे जला रहे हैं, रस्तों पे जला रहे हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। गाजियाबाद में उन शेरों से मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू शेरों से मैं पूछना चाहता हूँ, यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसके तमाम चेलों से पूछना चाहता हूँ जो गला फाड़ फाड़ कर हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साई जो है वहाँ गए, वहाँ सब वो भेजा संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ, जैसे कर गए वहाँ से उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल में चिपक पाते हैं। मैं इसलिए इन जैसे लोगों से नफरत करता हूँ, ये केवल अपना मकसद पूरा करने के लिए देश में नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी भी जब ज़रूरत होती है हिंदुओं को, ये पीठ दिखाकर किसी बिल में छुप जाते हैं। जैसे इस समय वो गाजियाबाद के शेर छुपे हुए हैं। न उनका बॉस यति नरसिंहानंद सरस्वती दिख रहा है, न उसके सारे चेले चपाटे दिख रहे हैं। सारे लोग बिल में घुस के मुंह छुपाकर सिर्फ देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनका चेला चपाटा, ना खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती बाहर आके एक लाश को कंधा दिया हो, एक लाश के लिए लकड़ी व्यवस्था की हो, या उस लाश को शमशान तक पहुंचाने में मदद तक की हो, या एक कफन तक जाके दिया हो, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कृपया मुझे अवगत कराएं, और ये गलती अगर मैं कह रहा हूँ तो उसको सुधारें। लेकिन आप खुद पूछिए, जो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे, मैंने तमाम लोगों के ट्वीट्स देखे जो भाजपा के पदाधिकारी होकर भी अपने पिता की लाश, अपने पिता के इलाज के लिए, बेड के लिए रोते हुए दिखाई दिए, आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसकी खुद की सरकार होते हुए भी उनके सामने उनके प्रियजनों की मृत्यु हुई है। सबसे बुरा तब लगता है जब ये हिंदू ठेकेदार जो कहते हैं कि हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू भाइयों के साथ हैं, आज वो तमाम चेहरे गायब हैं। जब ज़मीनी स्तर पर ज़रूरत है, ऐसे हिंदू भाइयों को आगे आकर उन लाशों के लिए थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। नहीं कुछ कर सकते, एक कफन दे दीजिए, लकड़ी दे दीजिए। नहीं कुछ कर सकते, कम से कम कंधा तो दे दीजिए। इससे भी अगर नीचे अगर कुछ नहीं कर सकते तो शर्म आती है आप जैसे लोगों पर जो हिंदुत्व के ठेकेदार बन के घूमते हैं। आपसे अच्छा तो मेरे विनोद भाई हैं मुंबई में, कम से कम दिन रात बेचारा मुंबई में कोरोना और लॉकडाउन में भुखमरी की स्थिति में हम लोग दिन दिन दोपहर निकल कर लोगों को राशन बांटते हैं। हमने हाथ मांगने वाले हाथ के कभी धर्म नहीं देखे। हमने हरी चूड़ियाँ पहनी हुई औरतों को भी हमने राशन दिया और काला बुरखा पहनी हुई लड़कियों को भी हमने राशन बांटा है। हमारा दिल नहीं माना कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, उसको देना नहीं है। एक इंसानियत सबसे बड़ी होती है और उसी की कमी आज उन तमाम ठेकेदारों के अंदर मुझे दिखी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वीडियो देखने वाले उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो बाल की दुकान, वो हिजड़े को और वो मल्लिका शेरावत जैसे लोगों को, उन तमाम लोगों को जो खून की नदियाँ बहाने की बात करते हैं, जो इस्लाम को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो लाशों की ढेर गिराने की बात करते हैं, क्या उन तमाम लोगों को जो वीडियो बना बना के गालियाँ देते हैं, आपको जगाते हैं, हिंदुओं जागो, एकजुट हो जाओ, ये कहने वालों, क्या किसी भी इंसान को आपने इन लाशों को कंधा देते हुए देखा है? क्या इन लोगों को आपने अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए चिल्लाते हुए देखा है? क्या आप लोगों ने इन इंसानों को ऑक्सीजन और बेड क्यों नहीं मिल रहा है, इसके सवाल पूछते हुए आपने इनको देखा है? नहीं देखे होंगे, क्योंकि इनका मकसद ये है ही नहीं। इनका मकसद केवल इतना है, हिंदू को मुसलमान में लड़ाओ, उत्तेजित करो, समाज में नफरत बांटो और अपनी राजनीति चमकाओ। कल को इन भिखमंगों को आप जिस तरह से मानते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसका कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठाकर आप ही का गला काट रहे हैं। आज शमशान में लाइनें किसकी लगी हुई हैं? हिंदुओं की। लाशें किसकी सड़ रही हैं अंतिम संस्कार के लिए? हिंदुओं की। बनारस का घाट हो चाहे गाजियाबाद की सड़कें, फुटपाथ हो, वहाँ पे चिताएं किसकी जल रही हैं? हिंदुओं की। बट ये लड़ तो मुसलमान से रहे थे। वो तो अपना रमज़ान मना रहा है, रोज़ा रख रहा है। क्या आपने कब्रिस्तानों में लाइनें देखी हैं? नहीं देखी हैं, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए लड़ते आए हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता जब आवाज़ उठाते हैं, इसी चीज़ के लिए उठाते हैं कि आप भेदभाव मत करिए, सरकार से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आप पूछिए, सवाल पूछिए, अपना काम कराइए। लेकिन आप लोग हमें ही गालियाँ देते हैं। आज उसी का तकलीफ हो रहा है कि आज अपने ही भाई, जो मेरे हिंदू भाई हैं, उनकी लाशें सड़कों पर, फुटपाथ पे अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ार कर रही हैं। 8-8, 10-10 घंटा इंतज़ार कर रही हैं, सड़ने लगी हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत भारत अब हो भी नहीं सकता। भारत अपने सबसे गिरे हुए स्तर पर आ चुका है, क्योंकि आज धर्म हमारे सर पे नाच रहा है, जिसके कारण हमारे घर के, हमारे बाप, हमारी माँ, हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारे प्रियजनों की लाशें फुटपाथ पे सड़ रही हैं। ये सब किया हुआ उस धर्म और उसका जो नशा हमारे दिमाग में राजनीतिक तौर पे डाला गया है, ये उसकी वजह से है। ज़रा पूछिएगा अपने मन से कि किस तरफ जा रहे हैं हम, और बुलाइए उन हिंदू के ठेकेदारों को, बताइए इतनी लाशें पड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं अंतिम संस्कार के लिए, क्या किया आपने? और आप तो मुझसे सवाल पूछोगे ही,
महाराष्ट्र में भी तो लाशें गिर रही, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ, प्रतिदिन जा रहा हूँ और लोगों को निवाला दे रहा हूँ। जो जिंदा है उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके भूखे पेटों में निवाला डालने की कोशिश कर रहा हूँ। भले मेरी जितनी औकात उतना मैं कर रहा हूँ, और नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तो कम से कम पानी की बोतलें भरी दोपहर में घूम घूम के लोगों को पिला रहा हूँ। इतना तो मैं कर रहा हूँ एक इंसानियत के नाते। लेकिन उन ठेकेदारों को मैंने देखा नहीं। अगर आपने देखा है तो ज़रूर मुझे बताएं और खुद से ये पूछें, क्या वास्तव में वो हिंदू के ठेकेदार हिंदुओं का भला कर रहे हैं या अपनी जेबें गरम कर रहे हैं, अपना नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं? आपके कंधे पे बंदूक रख के आपके परिजनों को लाशें गिराकर वो राजनीति चमका रहे हैं। तो ये थे विनय दुबे। काफी जरूरी सवाल पूछे हैं इन्होंने। मैं बड़ी टू लार्ज एक्सटेंट मैं विनय भाई से एग्री करता हूँ। अच्छे सवाल पूछे हैं विनय भाई ने। आप लोग क्या सोचते हैं? आप क्या सहमत हैं विनय भाई के सवाल से? मैं तो हूँ, नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ जो मैंने शुरू में बोला। विनय भाई जो गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, मैं वो बात की निंदा करता हूं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूं इस मामले में। आपको इस बारे में क्या कहना है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए जरूर कि विनय भाई को गाली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्योंकि गाली देने से कोई जरूरी नहीं है कि जंग हम जीत पाएंगे। हमारी जंग मैं मानता हूं वीक होती है गाली देके, हमारा कैरेक्टर खराब होता है गाली देके। आप लोगों को क्या कहना है भाई उस बारे में? नीचे कॉमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।